बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है बर्थ के सिलसिले में, जिसे हम स्टेप्स ऑफ बर्थ का नाम देते हैं, यानी वो स्टेप्स जो कि बर्थ के दौरान होते हैं। इन्हें हम मज़ीद कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मरला है जी स्टिमुलेशन ऑफ बर्थ। तो ओल्डर व्यू जो था इस सिलसिले में वो ये कहा जाता था कि माँ के बॉडी के अंदर जो ही प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है तो बर्थ का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यही मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को, और ये 280 डेज़ तक ये बरकरार रहता है। लेकिन जो जदीद रिसर्च आई है उस रिसर्च के नतीजे में ये कहा गया है कि फ़ीटस जो है ये बज़ाते ख़ुद अपनी बर्थ के टाइमिंग को कंट्रोल करता है, बज़ाते ख़ुद इन्वॉल्व है अपने ये बर्थ के टाइमिंग में। तो होता क्या है कि फ़ीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड से इब्तदाई इनिशियल स्टेजेस जो हैं बर्थ की वो शुरू होती हैं। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम नाम देते हैं एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। वो एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो वहाँ से रिलीज़ होता है और बेबी ही के अडर्नल ग्लैंड जो है, जो कि गुर्दों के ऊपर मौजूद होता है, वहाँ से एक हार्मोन खारिज करवाता है। उस हार्मोन को हम नाम देते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। वो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो वहाँ से रिलीज़ होगा बेबी के अडर्नल ग्लैंड से, और प्लेजेंटा के बैरियर को क्रॉस करेगा और सीधा माँ की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाएगा। जो ही वो माँ की ब्लड सर्कुलेशन के अंदर शामिल होता है तो माँ के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाएगा। जो ही ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो वो लेबर पेन का अमल स्टार्ट हो जाता है, यानी वो यूट्रस की दीवारें जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। वो किस वजह से होती हैं कि जो ही माँ के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो जाने से माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन का नाम देते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसका यूट्रस के जो स्मूथ मसल हैं उस पर इफ़ेक्ट होता है और वो कंट्रैक्ट करती है। जब यूट्रस कंट्रैक्ट करती है, टॉप टू बॉटम कंट्रैक्ट करेगी, जिसे हम इस तरह करके समझ लेते हैं। ये इस तरह देखते हैं कि ये यूट्रस है, ये वाला हिस्सा ये यूट्रस, और ये वाला हिस्सा जो है ये सर्विक्स है, यूट्रस का मुंह है। वो इस हिस्से से लेकर ये टॉप से लेकर इस तरफ को, ऊपर से नीचे ऐसे निचली तरफ को, टॉप से बॉटम की तरफ वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और ये हार्मोन जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं निकलता, वेव्स की शक्ल में निकलता है। तो वेव्स की शक्ल में थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये निकलता रहता है और यूट्रस के स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देता है। इसके बाद बर्थ का अमल शुरू हो जाता है। वाल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी तो सबसे पहले जो है सर्विक्स का मुंह खुलता है। वो हम इधर देखते हैं, ये गौर करें, ये यूट्रस और ये वाला हिस्सा जो है ये सर्विक्स का है। ये सर्विक्स का हिस्सा डायलेट कर जाएगा। जो ही ये डायलेट करेगा और बेबी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे, यहाँ से ये जो है ऐसे कंट्रैक्शन शुरू होती हैं और बेबी को बाहर एक्सपेल करना शुरू कर दिया जाता है। और ये कंट्रैक्शंस कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, बल्कि ये फोर्सफुल होती हैं जो कि बेबी को एक्सपेल करने में मदद देती हैं,
बाहर डिलीवरी के लिए, और बिल आखिर बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। जब बेबी बाहर आता है तो अम्बिलिकल कार्ड जिसके ज़रिए बच्चे का माँ के ज़रिए कनेक्शन होता है, जो कि हम इधर देखते हैं, ये मौजूद है। ये प्लेजेंटा है, ये वाला अंदरूनी हिस्सा, ये प्लेजेंटा है, और ये वाला अम्बिलिकल कार्ड है। ये अम्बिलिकल कार्ड बाहर ही रह जाता है, इसे यहाँ से लाइगेट कर दिया जाता है और बेबी को माँ से अलहदा कर लिया जाता है। तो जब बेबी अलहदा हो जाता है तो उसके 10 से लेकर 45 मिनट के अंदर अंदर यूट्रस दोबारा कंट्रैक्ट करेगी, और जब यूट्रस दोबारा कंट्रैक्ट करेगी तो जो पीछे प्लेजेंटा की बाकियात रह गई हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं वेजाइना के ज़रिए, और इसे हम आफ्टर बर्थ का नाम देते हैं। पीछे जो यूट्रस के अंदर खून की नालियाँ मौजूद होती हैं, उन खून की नालियों से खून बहना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि फ़ौरी तौर पर उन खून की नालियों के ऊपर फाइबर्स मसल जो हैं उन्हें सराउंड करते हैं, उन्हें सराउंड करेंगे और उनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे, और उनसे जो खून निकल रहा है उसे बंद कर देंगे। और तकरीबन इस अमल के दौरान टोटल जो ब्लड लॉस होता है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये टोटल मरहला जो था हमने पढ़ा बर्थ का, वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स।